वेलकम। स्टार्ट करेंगे हम लोग HTML एंड CSS का लेक्चर नंबर 3। देखना है हमें इस लेक्चर में फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन, जितने भी टेक्स्ट हैं उनकी फॉर्मेटिंग देखेंगे। पिछले दिन हम लोग बात कर रहे थे और आखिरी में हम लोगों ने डिव एंड स्पैन पे देखा था। तो डिव का मतलब डिवीजन हो जाता है, एक डिवीजन यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हुआ। जब आगे हम पेज का डिज़ाइन करेंगे, फ्रंट पेज जितनी भी डिज़ाइनिंग होगी उसमें सबसे ज़्यादा आपको डिवीजन टैग ही देखने के लिए बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। थोड़ा बहुत अगर अभी कंफ्यूजन लग रहा होगा कि हाउ टू यूज दैट थिंग, अच्छे से हम देखेंगे। कंप्लीट हुआ नहीं है वो, बस इंट्रोडक्शन था कि एक डिवीजन पूरा का पूरा। अब जो हम टेक्स्ट लिख रहे थे आपको, तो एक तो होता है कि प्री डिफाइंड, अगर H1 के अंदर प्री डिफाइंड जो चीज़ें डाली गई है तो केवल अगर आप H1 लिख दोगे, H2 लिख दोगे या P के अंदर लिख दोगे तो जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट होता है वही आता है। ठीक है ना। अब है कि हमें चेंज करना है, फॉर्मेटिंग करनी है। जैसे बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, इस तरह से करना होगा, अंडरलाइन करना होगा। जैसे आप वर्ड पैड में लिख माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हो तो उसे चेंज करते हो, अगर फॉन्ट चेंज करना होगा कैसे करो। इट मीन्स फॉन्ट्स होते हैं, जब आप डिज़ाइन करने जाओगे तो अलग अलग फॉन्ट्स का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उनके पैकेजेज आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। वो डिपेंड्स अपॉन आपका क्या पाइथन में कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट कर रहे हो, कौन से वाले में कौन सा पैकेज जो है वो इंस्टॉल करना होता है फॉन्ट्स का। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो हम बात करेंगे। अभी हम HTML में देखते हैं कि HTML में फॉन्टिंग के लिए क्या क्या तरीका है हमारे पास। ठीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे होगे फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग कहने का मतलब हमारा किसी चीज़ को होता है ना कि अभी फॉर्मेटिंग करें। फॉर्मेट करने का मतलब ये नहीं होता कभी कि हाँ, जैसे आप सिस्टम को फॉर्मेट करते हो कि पूरा डिस्क को फॉर्मेट कर दिए, डिलीट कर दिया सारा डेटा, वो फॉर्मेटिंग नहीं हुई यहाँ पे। फॉर्मेटिंग मतलब एक तरह से सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, कैसा दिखेगा, खूबसूरत दिखना है हमारा। ठीक है ना। वो फॉर्मेटिंग की हम बात कर रहे हैं। तो आ जाओ देखेंगे और हम पे। तो पहला है ओवरव्यू। ओवरव्यू हमारा क्या है, टुडेज सेशन का पूरा क्या क्या देखने वाले हैं। वी विल एक्सप्लोर हाउ टू फॉर्मेट HTML टेक्स्ट। ठीक है ना। HTML टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करेंगे वो हमें देखना है। प्रॉपर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग रीडेबल एंड विजुअली अपीलिंग वेब पेज। रीडेबल मतलब होता है कि हाँ, कौन सा हेडिंग है, कौन सा, इस तरह से जैसे आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते होंगे, आप PDF बनाना होगा या आपको डॉक फाइल पहले बनाते हो फिर उसे PDF में कन्वर्ट करते हो, आप सेव एज PDF कर लेते हो। तो वो एक खूबसूरत सा दिखने के लिए आप क्या करते हो, पहले सारे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हो। ठीक है। तो वही चीज हमें करना है कि हमारा वेब पेज जो होगा उस पर लिखे हुए टेक्स्ट को कैसे खूबसूरत दिखेंगे, उसकी फॉर्मेटिंग हमें करनी है अभी। तो ऑल भी जितनी भी चीजें होंगी, तो HTML टैग्स में जो चीजें कवर है हमारा, उसमें हम फॉर्मेटिंग करेंगे, बोल्ड में, इटैलिक में, अंडरलाइन करेंगे सारी चीजों को। तो उस पर बात करेंगे क्या क्या चीज देखने में। 5 टर्म हमारा है जिस पे हमारा फोकस आज का होगा। सबसे पहला बोल्ड एंड इटैलिक करके देखेंगे हम। ठीक है। अब जितने भी फॉन्ट्स हैं अलग अलग, अब जब आप वर्ड पैड खोलोगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत सारे फॉन्ट्स, तो सबको डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है यहाँ। ज़्यादातर जो यूज होता है वो हम कर लेंगे, बाकी आप एक्सप्लोर करोगे। जैसा फॉन्ट होगा वो जो समय की डिमांड होती है आपकी, जो वेब पेज की डिमांड होगी उसके अनुसार जब आप एक बार यूज करना सीख जाओगे, कोई भी 2-4 फॉन्ट पे आपने प्रैक्टिस कर ली कि हाँ ऐसे यूज करना है, फिर उसे सिर्फ सिंटेक्स बदलना होता है। हर फॉन्ट का अपना अपना सिंटेक्स होता है। हाँ, तो यूज करोगे तो वो काम करेगा। तो नॉर्मली बस देखना है हाउ टू यूज दैट थिंग्स। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि याद करने लग जाना है कि 100 फॉन्ट है, 200 फॉन्ट है सर, तो 200 बताइए, तो उसमें फिर पता चला 200 लेक्चर निकल गए। ठीक है। दूसरी चीज क्या देखेंगे, अंडरलाइनिंग देखेंगे, स्ट्राइक थ्रू ट्रैक टेक्स्ट देखेंगे। तो ये सेकंड पार्ट होगा हमारा। ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट देखना है, सब स्क्रिप्ट देखना है, मोनो स्पेस, परफॉर्म टेक्स्ट, ये सारी चीजें देखेंगे ये है क्या। जब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे थ्योरेटिकल चीजें, अभी तो लग रहा होगा कि सर ये क्या यूज कर रहे हो, क्या कौन सा वर्ड है। तो हम बात करेंगे एक एक करके थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन पे, फिर उसका कोड देखेंगे, कोड को रन कराएंगे, रन कराने के बाद कंपाइल होगा, तो कंपाइल होके जो हमारा लुक आएगा उसे फ्रंट पेज पे, फिर हम कंपेयर करेंगे, देन एनालिसिस करेंगे कि इन चीज़ों का क्या मतलब है, मैं क्या कहना चाहिए। तो वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा, रेदर देन कि यहाँ मैं कुछ आपको इमेजिन करके बताऊँ। वो प्रैक्टिकल चीज़ें देखेंगे और वहाँ एक्सप्लेन करेंगे, बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो ये 5 चीज़ें हैं। इंटिटीज भी देखना है, लास्ट में हम इंटिटीज देखेंगे, उस डिटेल बात करेंगे उसमें। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट को क्या करेंगे, बोल्ड एंड इटैलिक।
टेक्स्ट बड़ा जो भी पैराग्राफ में लिखा हुआ होगा या हेडिंग में लिखा, तो बोल्ड इटैलिक में ले जाएंगे। अब देखो जैसे बोल्ड टेक्स्ट इज यूज्ड टू एम्फसाइज इंपॉर्टेंट कंटेंट एंड इटैलिक टेक्स्ट इज यूज्ड टू एम्फसाइज और टू डिनोट अ डिफरेंट टोन। आप लोग यूज करते हो ना कि हाँ ये कुछ अलग होगा, ऊपर हेडिंग कुछ और नीचे नाम लिखना होता है तो इटैलिक में कर देते हो, अलग अलग लिख देते हो। या व्हाट्सएप में अगर किसी को बोल्ड करना होता है तो आप देखो ना इस तरह से बोल्ड करते हो, व्हाट्सएप में करते हो ना आप, इधर स्टार लगा दिए उधर स्टार लगा दिए और वो बोल्ड हो जाता है ना। तो व्हाट्सएप को जब डिजाइन किया गया है तो सारी चीजें लिखी गई है कि कौन सी चीज कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे तो वहाँ पे कौन सा फॉन्ट चेंज होने वाला है। आप करते हो ना व्हाट्सएप मैसेज चेंज करते हो, टैली करते हो, फाइंड करते हो, सारी चीज देखना है। वो भी फ्रंट एंड है ना, वहाँ पे उसके प्रोग्रामिंग लिखी गई है। और क्या किया सेट किया गया है, कीवर्ड सेट है। हम ये कीवर्ड यूज करेंगे तो ऐसा फॉन्ट आप बदल देना है ना, ऑटोमेटिक कंपाइल करके वो दिखा देता है। व्हाट्सएप बहुत बड़ी चीज़ है, तो जब हम जाएंगे वो बिल्कुल इंड टू इंड इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर है, टू इंड इनक्रिप्शन ईजी। आपको बहुत अच्छे से पहले हर तरह की प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, आप सीख पाओगे उसे, ये बेसिक्स है, इसी पे हम बात। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। हेडिंग आपको पता है, हेड फाइल में हम लोग जो यूज करते हैं, हेड फाइल में आज हेडिंग होगी हमारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टाइटल जो लिखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, तो ब्राउजर के ऊपर नजर आएगा वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है। उसके बाद हेडिंग जो हम लगाएंगे, H1 हेडिंग है हमारा, बॉडी में H1 हेडिंग जो हम लगाएंगे क्या लिखे हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन HTML। ये आएगा हेडिंग नंबर 1। तो हेडिंग नंबर आप देखते आ रहे हो, हेडिंग नंबर 1, और ये 2 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। 2 पैराग्राफ्स है, इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है दिस इज अ बोल्ड टेक्स्ट। सेंटेंस क्या है, दिस इज अ बोल्ड टेक्स्ट। अब बोल्ड टेक्स्ट में क्या है, ये वाला बोल्ड को हमने घेर दिया, इधर स्ट्रॉन्ग लगा दिया। अब कुछ तो किया होगा इसके साथ। अब जब हमने ये टैग लगाया स्ट्रॉन्ग के बीच में, इसे जब कवर किया तो इसको हमने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया, ठीक है ना। क्या करेंगे, वो बोल्ड हो जाएगा, ये जो वर्ड है बोल्ड, ये पूरा का पूरा बोल्ड में आ जाएगा, ठीक है ना। और सेकंड पैराग्राफ क्या है, दिस इज एन इटैलिक टेक्स्ट। सेकंड सेंटेंस है हमारा इटैलिक टेक्स्ट। इसमें जो इटैलिक वर्ड है ई एम जब आप लगाते हो देन क्या हो जाएगा, वो इटैलिक में चेंज हो जाएगा। कौन सा वर्ड, ठीक है ना। अभी हम इसको रन करा के देखते हैं इस कोड को और समझते हैं कि अच्छा कैसे ये चेंज हो रहा है। कह रहा हूँ सच में चेंज हो रहा है क्या। ये रहा आपका VS कोड। VS कोड में हम देखेंगे कि कैसे लिखते हैं। ये रहा आपका हुआ टर्म, डेली प्रोग्रामिंग है आज, ये 6 एग्जांपल्स हम देख टाइप करके रखा है, क्यों ना करें। ये रहा हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जो क्या बनने वाला है, हेडिंग में ऊपर टाइटल बनेगा, ठीक है, जो ऊपर में दिखेगा, सेकेंड थर्ड दिख रहा है वैसे दिखेगा ब्राउजर में। एंड ये H1 हेडिंग क्या दिखेगी, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो दिखेगा इन HTML, और यहाँ पे बोल्ड और इटैलिक वर्ड जो होगा चेंज होगा। ये दोनों वर्ड की फॉर्मेटिंग हम चेंज करेंगे। जब हम इसे रन कराएंगे कैसा दिखेगा वो हमें देखना है, तो हम पहले इसे रन करा लेते हैं, ठीक है। जब ये रन कर जाएगा तो हम देखेंगे कैसा आया। 1 मिनट आपको देगा ये रहा, ठीक है? आप इनकी वर्डिंग देखो, वर्डिंग जब आप देखोगे, मैं इसे लार्ज कर क्या करता हूँ, आपको अब अच्छे से दिखाई देगा। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऊपर में आया और ये आया टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, क्या है H1 हेडिंग बनी आप, और दिस इज अ बोल्ड टेक्स्ट। तो ये बोल्ड वर्ड देखो आप, बोल्ड वर्ड आपको ऑटोमेटिक बोल्ड हो गया, तो क्या किए थे टैग में, ठीक है ना। और ये जो इटैलिक वर्ड है देखो, ये इटैलिक वर्ड, इसका फॉन्ट चेंज हुआ, यानी ये दोनों वर्ड के क्या हुए हैं, फॉन्ट बदल गए। इट मीन्स आपको जिसका फॉन्ट चेंज करना हो उसके आगे पीछे इसे आप लगा दोगे, वो फॉन्ट क्या होगा, पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब जिस वर्ड के आगे हमने लगाया वो फॉन्ट चेंज, तो जितने वर्ड का आप चेंज करना चाहते हो उसे इसके टैग के अंदर कवर कर लो। तो अब आपको एक कंफ्यूजन होगा कि क्या सर हर वर्ड के पीछे टैग लगाना है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर इस हम पूरे सेंटेंस को बदलना चाहते हैं तो सिर्फ हम क्या करेंगे,
वहां से ये जो हमारा कोड है दिख रहा है आपको, इस ईएम को उठाएंगे यहां रख देंगे, इस ईएम को उठाएंगे यहां रखेंगे, इस पूरे सेंटेंस को ईएम टैग के अंदर डाल देंगे। या ऊपर वाले टेक्स्ट को करना होगा तो पूरे सेंटेंस को स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर डाल देंगे, वो पूरा का पूरा बोल्ड हो जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि हर वर्ड को कवर करना होता है, कहां से कहां तक आपको एरिया कवर करना है वहां उसको हम टैग में बंद कर। ठीक है, तो ये पहला हमारा टर्म हुआ बोल्ड एंड इटैलिक का। अब ऐसे जाओगे तो आपको स्क्रिप्ट दिख जाएगा कि और भी चेंज करने के लिए कौन से टैग्स यूज कर। ठीक है, फॉन्ट का कंडीशन अलग होता है, जब हम फुल स्टैक में आगे बात करेंगे जावास्क्रिप्ट पैकेजेस पे हम बात करेंगे क्या क्या पैकेजेस होते हैं, फॉन्ट बदलते हैं, वहाँ भी HTML ही हम पास करते हैं। ठीक है, पाइथन में जाओगे, पाइथन में फिर पैकेज आपको ऑफलाइन पैकेजेस रखने पड़ेंगे, इंस्टॉल करके पैकेज चलाओगे, जब में सेव हो जाएगा, राइट करा। मैं सारा चीज़ जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाऊँगा। तो ये आपका HTML, ऐसे आप फॉन्ट ही बदल सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम इसमें में, और सेकेंड चीज देखेंगे हम अंडरलाइंड एंड स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट। अंडरलाइन करना, ठीक है ना, हाईलाइट करना है किसी है ना, अंडरलाइन कर दिए। यहाँ पे आप लोग जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर तो अंडरलाइन आ जाए, लाइन बना हुआ तो उस पर लिखा हुआ। ठीक है, तो देखते हैं उसके लिए भी हमने एग्जाम्पल कोड लिखा है। यहाँ भी अभी टाइटल में क्या लिखे हुए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग HTML H1 में यही लिखा हुआ। नीचे चेंज करेंगे, क्या चेंज किया हम, पैराग्राफ, यानी अपना सेंटेंस बदले, दिस इज एन अंडरलाइंड टेक्स्ट। ठीक है, अब ये अंडरलाइन वर्ड क्या होगा, अंडरलाइन हो जाएगा। स्ट्राइक थ्रू में एस ऑपरेशन होगा इस दोनों वर्ड पे। ठीक है, तो हम रन करा के देखेंगे कि क्या हुआ। तो आइए चेक करेंगे, इस कोड को हमने लिखा, इस कोड के अंदर सेकेंड नंबर एग्जांपल जो यू टैग एंड एस टैग लगा, टैग एंड एस टैग है हमारा, चेंज करेगा जब रन कराएंगे। रन कराने के बाद कैसा आपको कंपाइल होता है, कंपाइल होके हम, ठीक है, करा लेते हैं। देख सकते हो, हम बड़ा करते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन HTML, ये तो बिल्कुल सेम है। दिस इज एन अंडरलाइन, इसे क्या हो गया, स्ट्राइक थ्रू। लिख कैसे कटा हुआ एकदम, स्टाइलिंग बनाते हो, ऐसे बनाते हो आप लोग, ठीक है ना। तो इसका तरीका क्या होता है, टैग बदल, ठीक है ना। व्हाट्सएप में आपने आपको दे दिया गया है कि ये वाला आइकन यूज करोगे आसपास वर्ड के तो ऐसा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो पीछे में प्रोग्रामिंग वही लिखेगी, डायनेमिक लिखा गया है कि जब यूजर इनपुट डाले और ये वाला कीवर्ड आसपास यूज करे तो ये वाला टैग उठा के लगा देना, ठीक है। तो जब सॉफ्टवेयर कंप्लीट डिजाइनिंग होती है तय किया जाता है, वो बहुत बड़ी प्रोग्राम डायनेमिकली डाला जाता है। यहाँ अभी हम सीख रहे हैं क्या क्या यूज करना है, ठीक है। तो ये अंडरलाइन चीजें हैं आपकी, जहां से जहां तक आपको अंडरलाइन करना हो टेक्स्ट को समझ जाना आप कि क्या टैग यूज किया, कौन सा टैग यूज किया, यू, एस का मतलब स्ट्राइक, यू का मतलब अंडरलाइन। मैंने बोला है कि जो भी टैग्स आएंगे उसका कोई ना कोई मतलब होगा, उस वर्ड से ही लिया गया, याद करने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। और जो भी प्रोग्रामर होता है, जो रेगुलर प्रोग्रामिंग करते करते उसे वो हो जाता है, अनुभव हो जाता है, याद हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा बार बार याद करने की प्रोग्रामिंग यही है। अगर आप 6 महीना नहीं है, आप उसे प्रैक्टिस कर, 6 महीना तो बहुत ज़्यादा समय हो, 1 महीना 2 महीना भी नहीं करते हो तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग से, क्योंकि इतने सिंटेक्स होते हैं, सारी चीज़ें होती है कि फिर आपको दोबारा फिर प्रैक्टिस में आना पड़ेगा। हाँ, आप किसी का कोड देखोगे लिखा हुआ तो आप समझ जरूर जाओगे कि क्या लिखा गया है, उसे एक्सप्लेन कर दोगे क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है।
लेकिन सिंटेक्स याद नहीं रहता। सिंटेक्स उसी को याद रहता है जो रेगुलर प्रोग्रामिंग कर रहा है, और जिस चीज की प्रोग्रामिंग कर रहा है उस चीज की याद रहेगा। दूसरे वाले प्रोग्रामर प्रोग्राम का भूल जाता है। अभी आप अगर HTML में काम कर रहे हो, 2-3 महीने हो गए पाइथन में काम नहीं कर रहे हो, तो आपको बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस की चीज। ऐसा नहीं है कि आप पाइथन भूल जाओगे, नहीं भूलोगे, सिंटेक्स दिमाग से निकल, कुछ चीजें दिमाग से निकल, फिर जब आप प्रैक्टिस करोगे देन 10 दिन 15 दिन तो आपको याद आ जाएगा। तो ऐसे ही होता है प्रोग्रामर के साथ, यही होता है। आप प्रोग्रामर से बात करना, जो भी डेवलपर होंगे वो सब बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अंडरलाइन करोगे, स्ट्राइक थ्रू पे बात करोगे। अब आगे चलते हैं हम सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ये क्या होता है? सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट क्या कहते हैं? सुपरस्क्रिप्ट इज यूज्ड फॉर टेक्स्ट दैट नीड्स टू बी डिस्प्लेड above द नॉर्मल लाइन ऑफ। अब आपका नॉर्मल लाइन है उसे above देखना, ठीक है ना। अब मैथमेटिकल एक्सपोनेंट्स दिखाई देते है ना, e⁻x आते हो ना, थोड़ा सा ऊपर पावर में दिखाना है। और सबस्क्रिप्ट क्या होता है? नीचे, बिलो में। इज यूज्ड फॉर टेक्स्ट दैट नीड्स टू बी डिस्प्लेड बिलो द नॉर्मल लाइन, है ना। आप e⁻x लिखते हो, log x लिखते हो, तो log में नीचे x आ जाता है। ऐसा करते हो? ऐसा करते हो क्या? ऐसा लिखते हो? ये चीजें करते हो ना, देन उसे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। चलो देखते हैं हम। ऐसा अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, क्योंकि मान लो कि ये दोनों एक ही लाइन में लिखना है और एक इसके ऊपर एक नीचे, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो टेक्स्ट हम जरूर यूज करेंगे। ये रहा आपका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। यहाँ तक हेडिंग सही है, H1 तक भी सेम है एकदम, अब कोई चेंजेस नहीं। बाकी हमने क्या किया, एन और SUP, सुपरस्क्रिप्ट। SUP का मतलब सुपरस्क्रिप्ट, और टू को कहाँ कर दिए? SUP के अंदर। तो जब टू को SUP के अंदर लिखे, इसका मतलब टू कहाँ जाएगा? सिर के ऊपर। SUP सिर के ऊपर, यानी दिस इज सुपरस्क्रिप्ट 10⁻², या 10 स्क्वायर। और दिस इज सबस्क्रिप्ट H, और नीचे क्या लिखना है? H2O। H2O आप लिखोगे ऐसे, यानी टू को कहां लिखना है? H के नीचे, देन H, और सबस्क्रिप्ट के बीच में क्या लिखे? 2, देन O। अब क्या आएगा आपका? H। देखो ना स्क्रीन पे लिखा हुआ है ऐसा। तो वो इसी तरह लिखा जाता है, हर किसी का अपना अपना सिंटेक्स होता है। क्या सिंटेक्स के वो नहीं आएगा, नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लाइन में लिख देंगे, समझे। आप वर्ड फाइल में भी अगर लिखते हो तो देखना उसका तरीका होता है। आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन खोलते हो और वहां लिखते हो ये सारी चीज, क्योंकि उसके पीछे जो प्रोग्राम कर रहा है वो इस तरह के टैग और सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट बहुत सारी चीजें काम कर रही है, तब आप उसे लिख पा रहे हो। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डायरेक्ट लिखोगे ना आप, उसमें भी वर्ड फाइल में भी जाओगे और डायरेक्ट लिखोगे तो ऐसा आ जाएगा, तो लोग ये अंडरस्टूड होता है, लोग समझते हैं कि H2O लिखा है, बट वो करेक्ट तो होता नहीं है। परफेक्ट तो ये होता है, यानी ऐसे लिखना हो। तो नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आप हर एक चीज इंटर करने का, सिंबल इंटर करने का, इक्वेशन इंटर करने का, सारी चीजों को इंटर करने का अलग अलग सेक्शन बना हुआ है। फिर आपको उसी सेक्शन में जाके लिखना होगा, तब वो चीज परफेक्ट एकदम टुक में आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी, ठीक है ना। अब हम इसे रन करा के देख, जब ये रन करेगा तो कैसा दिखेगा, ठीक है। ये देख लो, कोडिंग तो अब आपको धीरे धीरे इतना तो याद आ ही गया होगा कि इसे कैसे लिखते हैं। डॉक टाइप HTML, लैंग्वेज इंग्लिश करेंगे, हेडिंग में ऐसे मेटा हेडिंग डालेंगे, ठीक है ना। नीचे फिर बॉडी बनाएंगे, बॉडी में ये चीजें लिखनी होती है हमें। बॉडी में हेडर होगा, हेडर में H1 टैग लगा दिए, ये हेडर हो गया। फिर मेन टेक्स्ट आ गया हमारा, मेन टेक्स्ट, ठीक है। चीजें हमें धीरे 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 याद हो रही है, क्योंकि रिपीट होती चली इतनी बार ये चीजें का पूरा HTML और सीखने लगे। अभी तक हम CSS लेकर के नहीं आए हैं, इसीलिए आपको खूबसूरत खैर नहीं दिख रहा होगा। CSS इंप्लीमेंट करेंगे तो कलरफुल चीजें लगेंगी और सिस्टमेटिक आने लगेगी, ठीक है ना। तो धीरे धीरे हम CSS सीखना सबसे, एक तरह से बोल आप कह सकते हो कि प्रोग्रामिंग का सबसे डिफिकल्ट टास्क है, अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रोग्रामर। CSS सबसे डिफिकल्ट माना जाता है। कलर सोचना, कलर कॉम्बिनेशन, तुम्हारा पेज कैसा दिखेगा, ज्यादा समय। आप जब आप प्रोग्रामिंग सीख जाओगे बहुत अच्छे से, तो फीचर्स आप बड़े बड़े दोगे, और ज्यादा टाइम आपको लुक बनाने में जाए, पता चलेगा ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है। अपना ही बनाया हुआ आज अच्छा लगेगा, कल उसमें थोड़ा
तो वो CSS डिजाइनिंग और कलर कॉम्बिनेशन वो इंसान के उस पर निर्भर करता है कि आप कितना क्रिएटिव सोच पाते। इसे हम देखो, ये अंडरलाइन वाला सेगमेंट था, ये रहा कट। इसमें क्या करना है, देन सब और एच, देन सुपर SUP एंड एच सब टू, ठीक है ना, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। और जब इसे रन कराएंगे क्या होगा, कैसा दिखेगा कंपाइल होने, वो देखना है, ठीक है ना। रन कराएंगे, क्या आपका फाइल होने के बाद करता हूँ, एकदम परफेक्ट आ रहा है, बिल्कुल जैसा आप कॉपी में लिखना चाहते हो एकदम इसी तरह आ रहा है ना। अगर आप नॉर्मली लिख देते तो 102 हो जाता वो, और ये H और 2 बड़े में आ जाता। लेकिन सबस्क्रिप्ट एंड सुपर का क्या मतलब, क्या टेक्स्ट के ऊपर यानी नॉर्मल लाइन से थोड़ा ऊपर लिखना है, यानी फॉन्ट थोड़ा छोटा करना है और थोड़ा ऊपर कर देना है। दूसरे का मतलब क्या है, सबस्क्रिप्ट क्या है कि फॉन्ट थोड़ा छोटा करना है और नॉर्मल लाइन के नीचे कर देना है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत यानी कि हाफ, आधा ऊपर करता है आधा नीचे। तो इस तरह की एंड सुपर। तो अब आप लिखना सीख गए होंगे कि हाँ, अगर स्क्रीन पे इस तरह से लिखना, और ये चीजें प्रैक्टिस से ही याद रहती। अगर अभी मैं सिखा दिया आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, देन आप भूल जाओगे, 2 दिन बाद याद भी नहीं रहेगा कि कैसे लिखना पड़ेगा। करते रहने से प्रैक्टिस याद होती है, हम ही भूल जाते हैं। मैं भी लिख के रखता हूँ, हमारा भी नोट्स पूरा ये बना, अपने नोट देखता हूँ जबकि मेरा ही बनाया, फिर भी मुझे देखना हो, मैं भूल जाता हूँ अगर नहीं किया तो। 2 महीने अगर HTML पे काम नहीं करता हूँ, फ्रंट एंड में मेरा अगर जरूरत नहीं रहता, मेरे काम करते, कभी कभार जब मैं बैठता हूँ फ्रंट एंड किसी का सही करना, थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा इसमें क्रिएटिव करना चाहिए, तो मुझे अपने ही नोट्स को देखना पड़ता है कि किस चीज़ के लिए, देख देख के ये भूल जाता है इंसान का नेचर, प्रैक्टिस कर। ठीक है, अब आते हैं और अपने नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, मोनोस्पेस एंड और फॉर्मेटेड टेक्स्ट, प्री फॉर्मेटेड। प्री फॉर्मेटेड, देखो मोनोस्पेस टेक्स्ट इज code snippets and other text that required a fixed width font। जो होता है ना कि कोई होता है जिसे एकदम फिक्स विड्थ का फॉन्ट चाहिए, एकदम हर एक चीज फिक्स होना चाहिए कि हाँ इतना ही विड्थ में होना चाहिए, फिक्स विड्थ का फॉन्ट। मैं क्या कह रहा हूँ, वो जब मैं छोटे छोटे कोड स्निपेट्स जब आप लिख देखे हो ना स्क्रीन पे कोड लिखा, तो वो तो नॉर्मली लिखता, नॉर्मल इंटर करोगे तो नहीं कर पाओगे उसे, ठीक है। और प्री फॉर्मेटेड अभी मैं कंपाइल कराऊंगा एग्जाम्पल, इसीलिए मैं हर एक टर्म का एग्जाम्पल देके एग्जाम्पल से। देन प्री फॉर्मेटेड में क्या हो जाए, प्रिजर्व स्पेस एंड लाइन ब्रेक। पहले से फॉर्मेटिंग करी गई, वो स्पेसेस को, हाँ वर्ड के बीच कितना स्पेस होगा, पैराग्राफ के बीच का, कहाँ पे लाइन ब्रेक होना है, कहाँ पे लाइन ऐड होना है, ये सारी चीजें पहले से तय होती। आप टेम्पलेट डाउनलोड करते हो ना, बहुत सारी चीजों देखे हो, रिज्यूमे का टेम्पलेट डाउनलोड करते हो, बहुत सारे फॉर्म का टेम्पलेट डाउनलोड करते हो, तो अलग अलग टेम्पलेट इंटरनेट पे बना हुआ वर्ड फाइल में, उसमें लेटेक्स वगैरह में आप लोग डाउनलोड करते हो, सारी चीजें प्री फॉर्मेटेड। वहाँ पे फॉन्ट भी तय होता है, इटैलिक में होगा, बोल्ड में होगा, टाइम्स न्यू रोमन में होगा, कैलिबरी बॉडी में होगा, सब कुछ जहाँ जहाँ जो लिखोगे ऑटोमेटिक उसी चीज होने वाला, ठीक है ना। कहाँ पे लेफ्ट शिफ्टेड है, कहाँ पे राइट शिफ्टेड है, कहाँ पे सेंटर है, कहाँ पे लेफ्ट राइट इक्वल, सारी चीजें प्री फॉर्मेटेड यानी वो प्रिजर्व किया हुआ। चलो जब हम इसमें बात करेंगे प्रोग्रामिंग में, देन हम क्या मतलब उस पर देखें। देन एक तो फिक्स विड्थ का फॉन्ट जहाँ देखना, और ये प्री रिक्वायरमेंट प्री प्रिजर्व अगर रहा हमारा एग्जाम। अब आते हैं फर्स्ट हेडिंग है जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग तक हमारा कॉमन। अब इसमें देखो, ये पैराग्राफ हमारा जो टैग है, उसमें हमने क्या लिखा, दिस इज अ मोनोस्पेस टेक्स्ट।
ठीक है ना, मोनोस्पेस टेक्स्ट, और इस मोनोस्पेस्ड को क्या कर दिया, कोड टैग में बंद कर, ठीक है ना, फाइल करके कोड टैग में बंद, इधर फिर क्या किए, प्री टैग में बंद, प्री डिफाइंड, ये कोड स्निपेट के लिए यूज होता है, इसलिए कोड टैग, ये प्री डिफाइंड मतलब प्री टैग, और ये टेक्स्ट क्या है हमारा, दिस इज प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट एंड इट प्रिजर्व स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक, ये स्पेसेज और लाइन ब्रेक प्रिजर्व कर करके, चलो मैं आके देखता हूँ रन करने के क्या है, ठीक है ना, वीएस कोड में एडिटर है, हम फाइल को, HTML फाइल को रन कराने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता, डायरेक्ट आप उस पर क्लिक भी कर दो, आपका रन, ठीक है ना, जहाँ फाइल सेव है वहां जाके डायरेक्ट क्लिक कर दे, जैसे फोर्थ डॉट HTML जाके अगर हम डायरेक्ट क्लिक भी कर देते, क्या होता है वो रन करके क्या आने लगा, डायरेक्ट क्लिक। अभी यहाँ से तो ज्यादा आपको, बट देखो ये मोनोस्पेस्ड जो है वो इस बाकी के वर्ड से कोड्स, जब हम आगे बढ़ेंगे, मैं पेज जब डिजाइन करूँ कोड लिख के कोड्स, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है कि हाँ लाइन देखो, यहाँ लाइन कम, लाइन स्टार्ट हुई, जो उसमें लिखे हो एकदम बिल्कुल उस सर्व करके, अब ये कोड स्निपेट तरह को मैं दिखाऊं, जब जाओगे यहाँ पे में समान देखना, कोड स्निपेट डाले गए, कोड डाला हुआ है, ये तो जावास्क्रिप्ट पैकेज इस तरह से बिल्कुल बाकी के टेक्स्ट से अलग दिख रहा है ना, कोड स्निपेट डाले गए हैं, देखो लाइन से ऐसे चल, अब अगर मैं नॉर्मली लिखता फिर वो इसी तरह के लाइन में ले, देखो एकदम एकदम इस तरह से बोल्ड किया हुआ है, यहाँ हेडिंग डाली गई है, नीचे स्टार्ट किया, कौन सी प्रोग्रामिंग डाली गई, कलरफुल बात कर रहा है, कैसे, ठीक है, वो चेंज होता है, प्री फॉर्मेटेड होता है, जो चीज आप प्री फॉर्मेटेड होता है जैसा आप लिख दोगे वैसा ही आ जाएगा प्रीमियम। अब चलो आगे चले, बात करें लास्ट में से, ये पांचवा टर्म है हमारा, फाइल करेंगे, प्रिंट करेंगे, ठीक है ना, देन HTML एंटिटीज आर यूज रिजर्व्ड कैरेक्टर्स और कैरेक्टर्स दैट आर नॉट प्रेजेंट, बहुत सारे कैरेक्टर, बहुत सारे, कैसे लिखोगे, अभी आप क्या करते हो, गूगल पे जाते हो, वो सिंबल ढूंढ लेते हो और उसको कॉपी करके आके अपने, तो गूगल पे कैसे वो सिंबल, हाँ ये क्या होता है, आ जाओ हम कोड पे पहले बात कर लेते हैं कि है क्या, बल ये बात कर लेते हैं ना, रिप्रेजेंट ग्रेटर देन, चलो मैं आ रहा हूँ,
ठीक है ना? आपको सुना अभी में क्या लिखा हुआ एन एम्पियर्स। अब देखो क्या है कि एम्पियर लिखने या लेस देन लिखना, ठीक है ना, ग्रेटर देन, बहुत सारे साइन वाले साइन, वो लेस देन ग्रेटर देन कोड में लिख, उसके लिए ऐसी होती है। जब आप कोड में वो साइन डायरेक्ट उसका कुछ थोड़ी बहुत कोडिंग जिन होगा कि बहुत सारी चीजें, अगर आप एंड का साइन, तो एंड गेट समझ बहुत बार अगर आप लोग बैकग्राउंड से जो एंड गेट वगैरह का मतलब, अब उसे कैसे पता चलेगा कि ये आप ये एंड सिंबल दे रहे हो या बहुत जगह पे हाउ, जब हम कोड में सिंबल का यूज करेंगे स्क्रिप्ट लिखा तो फाइल करते, फाइल करके हम लेस देन हो गया या ग्रेटर देन एम्पियर होता है बैकग्राउंड से, एम्पियर सब लोग पता होगा। इसे हम रन कराते हैं और अब देख लिए एंड, अगर ये साइन डायरेक्ट एंड, ठीक है ना, अब देखो आप में एंड याद रखना, तो लोगों को नहीं पता, प्रोग्रामर्स को पता होता है ना, प्रोग्रामर एक सिंबल, एक सिंबल कोड बता, वो कोड में यूज करते हैं, नहीं आप एम्पियर एंड वाला एंड ना अलग मतलब प्रोग्रामिंग में वो नहीं, या ये वाला लेस देन सिंबल, लेकिन आपको वाला एंड एपी एंड एलटी एंड बना, लेस देन डायरेक्ट लेस देन पुट, टैग्स भी बंद है, आप गौर करो, इसी साइन के अंदर आपका टैग्स भी बंद है, ठीक है, ये टैग लेस देन ग्रेटर लेस देन ग्रेटर का साइन बना, क्या मानेगा उस वॉइड एंड टैग रीड कर, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, इस तरह के बहुत सारी चीजें कॉन्फ्लिक्ट करती है ना, सिंबल्स का मतलब कुछ और हम लोग प्रोग्रामिंग में डिफाइन, तो अगर डायरेक्ट उस सिंबल को प्रिंट करना होगा, उसके लिए क्या करना होगा, प्री रिक्वायर्ड वैल्यूज लिख, ऐसे लिखोगे सिंबल बनेगा, अदरवाइज नहीं लिखोगे तो डायरेक्ट एंड का कुछ और मतलब निकाल लेगा, लेस देन ग्रेटर देन को टैग मान, इसलिए
ठीक है, ये रहा हमारा सिंपल। ठीक है, सिंपल का होता है डॉक्यूमेंटेशन। धीरे धीरे मैं डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना सीख, जितने भी लोग हैं, मैं हूँ या कोई भी बड़ा से बड़ा प्रोग्राम, जैसे HTML है तो हमें वेबसाइट पे जाएंगे तो HTML कंपनी का वेबसाइट, वहां पे डॉक्यूमेंटेशन का एक लिखना से डॉक्यूमेंट आओगे, डॉक्यूमेंटेशन हर एक चीज का, हर एक सिंबल, हर एक टैग का सारा क्या करना है ना, जो भी लोग को वहीं से कंपाइल करके, क्योंकि जो कंपनी उस प्रोग्रामिंग को बनाती है वही बताएगी कि कुछ सीख। डॉक्यूमेंटेशन में जब भी आप गूगल पे सर्च करते हो, गूगल भी उसी डॉक्यूमेंटेशन से नहीं, या कभी कभी डायरेक्ट लिंक बता देगा, वहां से रिडायरेक्ट कर देगा जाके भैया पढ़ लो, है ना। हर एक चीज, जैसे पाइथन में आप लोग, पाइथन में रिएक्ट जैसे जो भी कंपनी बनाई है, अपना वेबसाइट है, डेटाबेस है, वहां पे डॉक्यूमेंट का पेज है, आप डॉक्यूमेंट ही रेफर कर, ठीक है। अब एंड पे टेक्स्ट टैग्स है हमारा, सैंपल कोड है, सबसे लास्ट कोड है आज का। फाइल फाइल करेंगे, टाइटल क्या आएगा, एडविजन्स लैब टेक्स्ट, है ना, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एच। अब ये सारी पी टैग में क्या डाले, तो बोल्ड, इस वाले को इटैलिक वर्ड किए, क्या सेंटेंस क्या है हमारा, सेंटेंस है हमारा दिस इज अ बोल्ड एंड इटैलिक टेक्स्ट। ये पूरा क्या है, इसमें बोल्ड वर्ड बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक वर्ड इटैलिक हो जाएगा। दूसरा क्या है, दिस इज एन अंडरलाइन एंड स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट, अंडरलाइन अंडरलाइन हो जाएगा, स्ट्राइक थ्रू ऐसे स्ट्राइक हो जाएगा, कट कर, है ना। बाहर में देखो सुपर वाला यूज होगा, सुपर एंड सब, सुपर एंड सब में क्या है, हेयर इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ई इज इक्वल टू MC स्क्वायर, आपका था हर जगह देखो, ई का स्क्वायर, देखो स्क्वायर को क्या, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है ये, तो क्या लिखेंगे, CO2 क्या डाल दिए, दिस इज अ केमिकल फॉर्मूला, जो, ठीक है ना। और ये क्या है, हियर इज अ पीस ऑफ कोड, कोड में क्या लिखे, कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, कंसोल जानते हो क्या, कंसोल में हम प्रिंट कराते हैं, देखना कंसोल का यूज बहुत अच्छा हम सिखा, सारे प्रोग्रामर डीबग करते हैं, एरर आने लगता है पता ही नहीं चलता, एरर कहाँ से आ रहा है, कोड की कौन सी लाइन से आती है, क्या करते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं कंसोल में प्रिंट कराना, जहां तक वैल्यू सही चल रही होगा वहां तक एकदम परफेक्ट प्रिंट होकर रिजल्ट आ रहा होगा, यहाँ के बाद रुक रहा होगा वही कंसोल में एरर लिखेगा, तो पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पे एरर आ रहा है, यहाँ तक वैल्यू सही आई है, यहाँ के बाद ये कंसोल होता है, कंसोल लॉग हेलो वर्ल्ड, ये क्या आएगा, कोड, जो भी हमने अपने LMS, ठीक है ना। और प्री डिफाइंड टेक्स्ट क्या है, देखो ऐसे प्रिंट कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड ऐसे लिख देना है आप, है ना, प्री डिफाइंड टेक्स्ट। और ये क्या है, देयर इज सम HTML एंटिटी, एंड क्या, लेस देन का साइन, ठीक है, प्रिंट कराएंगे और ये पूरा का पूरा हमारा पेज दिखे, ठीक है। बाद हम रन कराएंगे कोड में, हुई क्या, कहा टाइप कर दिया,
कंपाइल कराने के बाद ठीक है, ब्राउजर में फाइल, ठीक है, कंपाइल रिजल्ट है आपका टेक्स्ट एमएल या बोल्ड एंड इटैलिक। देखो बोल्ड एंड इटैलिक वर्ड को कैसे चेंज, एंड अंडरलाइंड एंड स्ट्राइक थ्रू वर्ड देखो कैसे चेंज हुआ, ये E इक्वल टू MC स्क्वायर बना, केमिकल फार्मूला यानी CO2 देखो कैसे नीचे बन गया, और हियर इज अ पीस ऑफ कोड, देखो ये कोड की तरह आया बिल्कुल, कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड एकदम। और प्री डिफाइंड में क्या हुआ, जैसे वहां पे हमने लिखा था एकदम सेम कॉपी होके आया है, कोई लाइन वगैरह चेंज नहीं हुई, ये वर्ड यहाँ से शुरू होगा यहाँ खत्म होगा यहाँ स्टार्ट होगा, यानी प्री डिफाइंड एकदम इसी तरह से आया। देखो ये एकदम कोई लाइन देखो कहाँ क्या, और अगर ऐसा नहीं करोगे ना तो एक ही लाइन में प्रिंट हो जाता, ब्रेक होगा कैसे, यानी हर एक चीज प्रिंट करने के लिए को याद रखना पड़ेगा कि कैसा प्रिंट कराना है, तो हमें कैसा सिंटेक्स यूज, कौन सा टैग यूज, टैग का ही नाम में ही टैग है। और ये रहा देयर इज सम HTML एंटिटीज एंड लेस देन एन, ठीक है। तो ये पूरा हमारा आज का फाइल हुआ, ये टर्म 5 टर्म हम लोग प्रोग्राम कर लिया। आप इसे प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग टर्म में अकाउंट चेक करोगे, डॉक्यूमेंटेशन चेक, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस में सकता है करना, हो सकता है आप ट्रेनर से भी अच्छा सीख के ऊपर है, आप उसे पूर्ण करते हो के ऊपर। अब लास्ट क्या सीखे ऑफ दिस टेबल टैग्स और फॉर्मेट, फॉर्मेट के जवाब करेक्ट हो गए। अगले दिन जब देखेंगे और हाउ टू क्रिएट लिंक्स एंड नेविगेशन एलिमेंट देखेंगे, हम लिंक्स देख सकते हैं, उन बात करें।